प्रणाम, मेरा नाम सचिन है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। और विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को मैं ओशो से पढ़ रहा था, तो मुझे कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो कमेंट्रीज पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मास्टर के मतलब जो किस हिसाब से उनको समझते हैं उसको। तो फिर आपको सुना विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत गहरी बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि घर में सब चीज़ों का विरोध होता है, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली वाइफ को तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें वापस आ रही हैं कि चीज़ें विरोध से बैलेंस की तरफ जा रही हैं। जैसे आपने कहा कि एक्सट्रीमिटी की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत है, तो बैलेंस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अपना काम चल रहा है। और उसके बाद बहुत सारे जैसे क्वेश्चन से यहाँ पे आपने भी अपने माता का जानने का जिक्र किया था, तो वो मेरे फादर भी कोविड के टाइम पे ही, कोविड से तो नहीं पर अचानक से उनका रीनल फेलियर हुआ, वो 1.5 महीने वेंटिलेटर पर रहे। तो 1.5 महीने में वेटिंग रूम में, वो आईसीयू में रहते थे और मैं 1.5 महीने वेटिंग रूम में था। तो वहाँ पे रोज़ रात को मौत का तांडव चलता था, क्योंकि लोग रोज़ 3-4 लोग मरते थे, 4-5 लोग नींद में सोया रहता था। तो अब ऐसा लगता था कि कब किसी की मौत की खबर आएगी। तो मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा, जब मेरे ब्रदर वगैरह रोते रहते थे वहाँ पे कि ये ठीक होंगे कि नहीं, तो मुझे ऐसा रोना नहीं आता था। मैं सोचता था कि ये ठीक होना वो तो अस्तित्व के ऊपर है, कैसा क्या होना है, लेकिन जो हमारी मौत है वो सहज होनी चाहिए, क्योंकि वो सहज ही है। जब हमारा जन्म लेना सहज है तो मृत्यु भी सहज ही होगी। तो पीछे PLR के वर्कशॉप में मैं यहाँ पे आया था, और मैं खुद PLR के ऊपर काम भी कर रहा था। लेकिन फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, वो लोग फिर पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते। मैं फिर आपका जो वीडियो था वो भी दिखाता था कि ये इस तरह से है कॉन्सेप्ट, कि मेरी पास्ट लाइफ करके कुछ नहीं है, ये अपने ही अरेंजमेंट को रिफ्रेम करना है। पर वो चीज़ नहीं हुई, लोग तैयार नहीं है उसके लिए, तो मैंने इसको विराम दे दिया है। ये लेकिन जो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, योग निद्रा है, ये बहुत कारगर है, और मैं इस पे उस पे ढंग पे काम भी करता हूँ। लेकिन ऋषिकेश में रहता हूँ और चिराग तले अंधेरा होता ही है, तो वहाँ पे योग के नाम पे सिर्फ आसानी चलता है, और उतना ही शायद लोगों को समझ में आता है। योग निद्रा ये सब योग वालों को मालूम नहीं है शायद। और तो अभी लेकिन ये देख रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि अगर बैलेंस में चलो तो चीज़ें थोड़ा सहज हो जाती हैं, एक्सट्रीमिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें एक्सट्रीम पे कहीं चलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसीलिए बुद्धा ने कहा ही था मध्यम बैलेंस्ड पाथ। जो ज़िंदगी को देख लेता है वो अति पे नहीं जाता। अतियाँ तो इंसान को परेशान ही करती हैं। अति किसी चीज़ की ठीक होती ही नहीं जी, हर चीज़ संतुलन में ही ठीक होती है। तो अभी यहाँ पे मन में सवाल तो मैक्सिमम गिर जाते हैं, जब लोग सवाल पूछते हैं, आपके आते हो तो सेम टाइम गिर जाते हैं। और आपकी ये जो वो है कि मिस्टीरियस की तरफ नहीं फेंकते हो लोगों को। मुझे मालूम है कि मिस्टीरियस जवाब भी हो सकते हैं, पर शायद वो आपके उद्देश्य से आपको भटका देते हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, पढ़ने के लिए, पर शायद हम इस एम से यहाँ आए नहीं हैं। तो आप उस एम की तरफ हमारा फोकस रखते हो तो क्लैरिटी से चीज़ें आती हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार है चाहिए, और सभी मास्टरों का वो कहीं ना कहीं सब सपोर्ट करते हैं, उसको मैं फील करता हूँ। और आपका आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, आपकी गाइडेंस, और यात्रा शांति से चलती रहेगी। और बस इसमें देखिए इनकी बात पे सभी का एक उत्तर है, बड़ा वो खोजने वाला है, और सभी को अपने घर में खोजना चाहिए। जब हस्बैंड पति ध्यानी, आध्यात्मिक, खोजी, गहरा साधक या कुछ भी होने लगे, तो पत्नियां यकीन क्यों नहीं करती उसके ऊपर। यानी कि वो क्या गुत्थी है कि
यकीन नहीं होता। ये सबके खोजने का विषय है कि ऐसी क्या पेंच उलझा हुआ होता है अपने घर में, जो आपसे प्यार भी करता है, जिसको आप भी प्यार करते हैं, हम ये भरोसा उसको क्यों नहीं दिला पाते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी कहीं हमारी ज़िंदगी में अच्छाई ला रही है, या हम उल्टा भी उतना ही है, लेकिन चूँकि महिलाएं चलती कम हैं उस रास्ते पर, अगर वो चलें और सचमुच में वो ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर, तो हो सकता है हस्बैंड लोग भी उतना ही उपद्रव करें। चूँकि परसेंटेज कम है तो इसलिए वो दिखाई कम देता है। लेकिन जो स्पाउस है, ख़ास तौर से अगर पति पत्नी वाला ब्रैकेट हटा भी दिया जाए, तो जो हमारा पार्टनर है वही हमारे ऊपर यकीन क्यों नहीं करता, ये बड़ा एक्सप्लोरेशन का विषय है। और एक सवाल तो नहीं, पर एक जैसे ये मृत्यु के बारे में ही है। अभी मेरे फादर 70 क्रॉस हो रहे हैं, और जिस कंडीशन से वो वापस आए घर में, तो उनका वो जैसे रिबर्थ ही टाइप का था। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा अपने आने वाले टाइम के बारे में थोड़ा सचेत हो जाएं। और जैसे स्पीड ब्रेकर से लोग तेज़ भी चलते हैं, कई लोग सहज होके चलते हैं, तो शायद मृत्यु की जो घटना है वो ऐसे ही है कि अगर शांति से जाया जाए तो वो एक फेस ही है लाइफ, मतलब डिपार्चर का। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि लोगों को उस टाइम पे गाइड किया जाए जब उनका ऐसा टाइम हो, कि ताकि वो सहज रहें उस टाइम पे। ये कंसेप्ट चलता बहुत है, और जैसा कि सारी भाषा बोली ली आपने, ये कंसेप्ट बिकता भी बहुत है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। उस समय क्या ट्रेनिंग देंगे व्यक्ति की? ट्रेनिंग तो पहले ही होगी, लाइफ लॉन्ग होगी। उस समय तो इंसान उस कंडीशन में जा चुका है जब कुछ करने के लिए है ही नहीं कुछ। अब सपोज़ करो कोई बीमार ही पड़ा है बिस्तर पे, तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ होगा सांत्वना होगी उसके लिए, और जो अब तक उसने एक्यूमुलेट किया होगा जितनी टेंडेंसी, वो सब बर्स्ट होकर निकलेंगी। तो इसलिए इस इल्यूजन में किसी को नहीं रहना चाहिए। जबकि इस पर कितने कोर्सेज भी चलते हैं, मैं जानता हूँ कितनी किताबें लिखी गई हैं, आर्ट ऑफ डाइंग और सब इस तरह से चीज़ें लेके। नहीं कर सकते उस समय आप कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतनी इंटेंस फीलिंग है। एक तो बीमारी ही इतनी इंटेंस है, और मौत का अगर पच्चा आप सुनाई दे रही हो किसी को, वो तो और भी इंटेंस है। अब अभी किसी का सिरदर्दी तेज़ शुरू हो जाए, मान लो, दीजिए ट्रेनिंग उसको, प्रवचन दीजिए, उसी समय वो उठ के भाग जाएगा। घर में होगा तो झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, ऐसे उतरेगा हाल से भाग जाएगा, क्योंकि वो उस समय प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर उसने ट्रेनिंग दी है, अपने बॉडी माइंड को उस तरह से ढाला है उसने, तो ये सब चीज़ें सहजता से चलती चली जाती। इवन देखो, अब आज जैसे शिविर, अब ये अजीब से संयोग इस बार रहा है, एग्जिस्टेंस का अजीब ड्रामा। अब जब एंड हो रहा है तो टुडे नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर चीज़ों में। लेकिन जैसे ही जिस दिन शुरू हुआ उस दिन मैक्सिमम लेवल पर, और पिछले 15-20 साल में इतना मुझे फीवर जनरली आता नहीं, तो लेकिन कोई प्रॉब्लम थी, किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस था, किसी काम में कोई व्यवधान था, कुछ नहीं था। बोलने में मान लीजिए खांसी भी आई तो रुक गए, फिर शुरू हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो ये क्या है ना कि आप अपने शरीर मन के साथ एक अलग व्यवहार कर रहे हैं, उसका दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक होता है दुर्व्यवहार करना, एक होता है आप सम्मानपूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं। तो पैनिक नहीं है किसी चीज़ का। तो जो लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय पैनिक नहीं हो, तो जो नॉर्मल फेजेज़ हैं, क्या हम उनमें पैनिक करते हैं कि नहीं करते हैं? जब नॉर्मल फेजेज़ को भी हम नॉर्मल लेते हैं, थोड़ा बीमार हुए, थोड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन हम सामान्य रूप से ही चलते रहे, सामान्य रूप से बातें करते रहे, तो चीज़ें उनकी निकल जाती हैं ठीक से। इसमें एक डेटा कहीं ऐसा है नहीं, डेटा की कैलकुलेट होके कहीं आया हो कि महिलाओं और पुरुषों के मौत के अंतिम अनुभव कैसे होते हैं। इसमें कोई डिफरेंस है, अंतर है? इस पे कोई ऐसी स्टडी या रिसर्च, ऐसी कोई बुक? क्योंकि मुझे लगता है लोग महिलाओं की तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं।
उनकी तरफ इस तरह की स्टडी, क्योंकि वो डेथ, मृत्यु को तो जानने के लिए कुछ महानुभाव ही आएंगे, लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ कहती है, महिलाएं कमोबेश उसको शांति से, ज़्यादा तटस्थता से, ज़्यादा धैर्य से फेस करती होंगी, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग ही बॉडी माइंड की वैसी ही हो गई बचपन से। जब उन्होंने बर्थ दिया तब उन्होंने वो तकलीफ़, वो कष्ट, वो सब उन्होंने पेशेंस से देखा, वो भी तो एक पार्शियल डेथ ही है। और फिर किसी के साथ तकलीफ़ उठाते हुए अपना काम करते चले जाना। तुम छोटे थे, तुमने खाना मांगा, उसके पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, तकलीफ़ थी, उसने फिर भी उठ के खाना दिया, सब किया, अपना टेंट्रम नहीं दिखाया, अपना रोना नहीं रोया कि बताइए। और किसी को जरा सा था, वो बिल्कुल टेंट्रम मचाए हुए था कि बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ इतना ऐसे। तो वो कुछ नेचर ने इनबिल्ट उनको ऐसी प्रोग्रामिंग दे दी है कि वो उसको स्टेप बाय स्टेप जीती चली हैं। तो नेचुरली जब वो मौत आएगी सामने, तो उनका बिहेवियर या उनका पैटर्न उस पर वही वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पेशेंस से जीने की कुछ तो आदतें डाली ही थी, और जिसने पेशेंस से जीने की कोई आदत ही नहीं डाली थी, जिस बॉडी माइंड ने, वो एंड मौके पे क्या करेगा? एंड मौके पे वो पैनिक में चला जाएगा। तो ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, जिस पे मुझे लगता है कोई स्टडी आज तक हुई नहीं, होनी चाहिए। तो और उसमें ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए कि छोटी छोटी पार्शियल चीज़ों में हम डिग्निटी, पेशेंस, वो सब सिखाएं, और हर फेल्योर, हर तकलीफ़, हर सेपरेशन, हर किसी चीज़ का खोना, हर वो एक टाइप ऑफ डेथ ही है, हर चीज़। अब हम लोग तो क्या है कि एक प्रोग्राम देख रहे हैं, एक वेब सीरीज़, उसको बंद करने में ही बड़ी तकलीफ़ होती है। कैसे लोग बिल्कुल चिपक के देख रहे होते हैं, पूरा देख के मानेंगे। तो मैं इसकी ट्रेनिंग कहता हूँ, कभी कभी चीज़ों को बीच में छोड़ दो। ज़िंदगी तो हमेशा बीच ही में छूटती है। किताब कोई पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बंद कर दो, द एंड, फिर आगे जाने की कोशिश ही मत करो। बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को बिल्कुल फिनिश करने के पीछे ना पड़े रहें। करें, हर चीज़ अच्छी करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको हटानी पड़ती है ना, स्विच ओवर करनी पड़ती है। वही डेथ है। डेथ का मतलब कोई चैप्टर स्विच ओवर हो गया एकदम से। तो ये ट्रेनिंग नहीं है। हमको लगता है ये हमारी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये होनी ही चाहिए, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं किसी के, तो अपनी चीज़ों को साइडलाइन करके किसी और चीज़ को आप आगे कर देते हैं। भाई आपके बच्चे ही हैं, आप अपनी ज़रूरत को पीछे करके उनकी चीज़ को आगे कर देते हैं। तो वो भी डेथ से ही तो गुजरना है। आपने अपनी एक पार्शियल डेथ को ही तो वहाँ पे जिया। तो ऐसी जो पूरी बॉडी माइंड की ट्रेनिंग होती जाती है, तो तब उसको वो फेस कर सकता है। बाकी वो क्या करेंगे, तिब्बतन बुक ऑफ डेड पढ़ेंगे, वहाँ पर पूरे रिचुअल करेंगे, उनको ध्यान सिखाएंगे, उनको क्या सिखाएंगे। जिस आदमी ने लाइफ लॉन्ग कोई अपनी बॉडी माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी, उसको हफ्ते भर में क्या चीज़ सिखा देंगे? कुछ नहीं सिखा सकता।